गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, कल 3 जुलाई 2020 को अपने एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने जेई मेंस, एडवांस एंड नीट तीनों जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं उनकी न्यू डेट अनाउंस कर दी है। मतलब अपने जो जेई है और अपना जो नीट है वो वापस ड्यू टू कोविड-19 पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब जो नई डेट है वो नई डेट कुछ इस तरह से है कि भाई जेई मेंस 1 से लेके 6 सितंबर के बीच में होगा। जेई एडवांस की डेट जो है 27 सितंबर है। इसका मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस में हमें एडवांस की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम मिलने वाला है, तो इस पॉइंट पे भी मैं बात करूंगा। और नीट का जो एग्ज़ाम है वो अपना 13 सितंबर को होगा, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ कोविड-19 कि भाई कोविड-19 का सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्या हालात है। रमेश पोखरियाल जी का कहना है सुरक्षा फिर शिक्षा। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ उतनी ही महत्वपूर्ण हमारे लिए शिक्षा भी है। खैर, उस बात पे मैं बात नहीं करूँगा ज़्यादा। मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई ये जो जेई की आपकी डेट पोस्टपोन्ड हुई है, उससे जो बच्चे इस 2020 में मेंस, एडवांस या नीट की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बड़े डायलेमा में आ गए हैं। पहले उनका एग्ज़ाम था अप्रैल में, अगर मैं मेंस की बात करूं, फिर वो हुआ जुलाई में, अब जुलाई से वापस हो गया सितंबर में। और वापस अनसर्टेनिटी के जो बादल हैं वापस छाए हुए हैं कि भाई कोविड जाएगा नहीं जाएगा, और कोविड नहीं जाएगा तो ये डेट फिक्स है क्या। अब बच्चों, कोविड जाएगा नहीं जाएगा, क्या रहेगी कोविड की सिचुएशन, बढ़ेगा घटेगा, वैक्सीनेशन आएगा नहीं आएगा, इन सब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हमें तो बस ये पता है कि हमारा जो अगला एग्ज़ाम है, जो हमारी अगली टारगेट डेट है, वो 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक है, और हमें उसी बात को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को शुरू कर देना है। ठीक बात। अब देखो, यहाँ पे जो अपनी तैयारियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे टाइम से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे डेट आती है वैसे वैसे उनकी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। मैंने भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि भाई 60 दिन के लिए, 45 दिन के लिए अपने बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है फोकस्ड एंड पेशेंस। तैयारी कितनी की कितनी नहीं की वो तो है ही है, लेकिन पेशेंस एंड फोकस्ड ये सबसे बड़ा सक्सेस होने का मंत्र है। जब भी कोई चीज़ हमारे सामने होती है और वो बार बार पोस्टपोन्ड होके आगे जा रही होती है, तो उस तरीके के माहौल में जो बच्चे पूरे पेशेंस रखते हुए, पूरे फोकस होते हुए पढ़ाई करते हैं, वो ही सफल होते हैं। जैसे आप कंपेयर करिए कि कोई टेस्ट मैच है जिसमें बारिश बार बार आ रही है, बारिश से बैट्समैन परेशान हो रहा है। अब टेस्ट मैच में बैट्समैन ने आधा घंटे बैटिंग की, फिर 1 घंटा बारिश आ गई, फिर वापस बैट्समैन गया, फिर 1 घंटा बैटिंग की, फिर बारिश आ गई। तो बारिश से इस तरह से व्यवधान जो डल रहा है मैच में, उसमें जो एवरेज बैट्समैन है वो बारिश के बाद जब जाते हैं वो अपना फोकस लूज कर देते हैं और पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। लेकिन जो महान खिलाड़ी हैं वो अपने फोकस को लूज नहीं करते हैं, और जितनी देर बारिश चलती है उतनी देर पूरे धैर्य के साथ अपनी बैटिंग का इंतजार करते हैं। यही काम महान बल्लेबाज की तरह आप सभी लोगों को करना है। अपना एग्ज़ाम आगे खिसक गया है, लेकिन अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपने पेशेंस को अपने साथ रखो, पेशेंस लूज़ नहीं होना है। इस तरह की सिचुएशन में बच्चों के साथ पेशेंस लूज़ करना एक नॉर्मल बात हो सकती है। बच्चे सोचते हैं कि यार पेपर कब होगा सर, कब होगा, हो गया नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती हैं, और ये चलना स्वाभाविक भी है। ऐसा नहीं है कि ये चलना स्वाभाविक नहीं है, ये चलना बहुत ही नेचुरल है भाई। जब इस तरह से, अब देखो, कोविड भी एक अननेचुरल चीज़ है जो आप लोगों के साथ या हम लोगों के साथ या पूरे वर्ल्ड के साथ हो रही है। अब कोविड के कारण जो अनसर्टेनिटी हमारी क्रिएट हो रही है, तो हमें उस अनसर्टेनिटी के साथ भी फाइट करनी है। जो अपनी पढ़ाई है उनके साथ तो हमें फाइट करनी ही करनी है, और उसके साथ साथ ये जो कोविड-19 के कारण जो हमारी ये अनसर्टेनिटी आई है एग्ज़ाम को लेकर, उस पर हमें बात करनी है। ठीक बात।
तो मैं अपने इस वीडियो को दो तरीके के बच्चों के लिए टारगेट कर रहा हूँ। पहले वो बच्चे जो जेई 2020 देने वाले हैं, और दूसरे वो बच्चे जो मेनली टारगेट कर रहे हैं जेई 2021, क्योंकि 2021 वाले भी डायलेमा में हैं। वे 2021 वाले भी कह रहे हैं कि ये वाला एग्ज़ाम ही खिसके जा रहा है, तो हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हम कब से पढ़ाई स्टार्ट करें। तो पहले मैं 2020 वालों के लिए बात करता हूँ। 2020 वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने जुलाई में जो एग्ज़ाम होना था 18 जुलाई, उसके हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है। तो अगर आप उस स्ट्रेटजी को पूरा कर रहे हो और पूरा उस तरह से रिवाइज कर चुके हो और अभी बीच में हो, तो डोंट लीव दैट स्ट्रेटजी। पहली बात, ऐसा नहीं कि नई डेट आई, नई स्ट्रेटजी बनाई, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप उस स्ट्रेटजी को बना चुके हो, अपना शेड्यूल बना चुके हो, अपने टेस्ट डिसाइड कर चुके हो, तो 15 जुलाई तक सबसे पहले, 16 जुलाई या 15 जुलाई तक सबसे पहले उस स्ट्रेटजी पे स्टिक रहो। उस चैप्टर ऑर्डर जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है उस पर स्टिक रहो। जितने भी मॉक टेस्ट आपने प्लान कर रखे हैं उन मॉक टेस्ट को आप दो। उसी के बाद आप अपनी आगे की तैयारियों का प्रारंभ करो। सही। अब यहाँ पे अपनी पास जो स्ट्रेटजी 15 या 16 जुलाई तक होगी वो मोस्ट प्रोबेबली जेई मेंस को फोकस रख के होगी। अब क्योंकि जेई एडवांस और जेई मेंस में जो प्रिपरेशन का टाइम है वो बहुत कम है, तो जिन बच्चों को लगता है या पूरी उम्मीद है कि वो जेई मेंस में अच्छी रैंक ले आएंगे या जिनका जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ है, उन्हें 15 जुलाई ऑनवर्ड्स जेई एडवांस की तैयारी पे पूरा फोकस रख देना है। मतलब जेई एडवांस मतलब अब अगली अपनी जो पहली स्ट्रेटजी 15 जुलाई तक है, पहले उसे कंप्लीट करो। फिर स्ट्रेटजी 2 15 जुलाई से लेके वो स्ट्रेटजी बनेगी आपकी कब तक, 25 सितंबर तक। उसमें अपने एडवांस की तैयारी हमें करनी है, एडवांस के मॉक टेस्ट हमें देने हैं, एडवांस के लिए अपनी जो शीट डीपीपी है उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमें करने हैं। प्रीवियस ईयर जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हमें करने हैं। और प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस 20 टू 30 ईयर्स हम उसमें ले सकते हैं कि 20 टू 30 ईयर्स जैसे पहले सब्जेक्टिव पेपर होते थे तो सब्जेक्टिव पेपर्स की प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। हम पिछले 10-12 साल 2006 से अपने ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं एडवांस लेवल के, उनके सारे पेपर्स को हम कर सकते हैं। ठीक। उसके अलावा मॉक टेस्ट, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं जो हम कर सकते हैं एडवांस के लिए। तो जो बच्चे अपनी स्ट्रेटजी बना चुके थे मेंस के लिए, वो अपनी स्ट्रेटजी को ना छोड़ें, उसे कंप्लीट करें और उसके बाद फिर अपनी एडवांस की एक नई स्ट्रेटजी बनाएं और उसे चलें। ठीक। अब दूसरे बच्चे वो जो अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी या उस पर नहीं चले हैं, ऐसे भी बच्चे होंगे खूब सारे जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई होगी या बनाई होगी और उसे फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो ये उनके पास वापस एक मौका है। मौका वापस एक मौका। कोविड मौके भी दे रहा है, ऐसी बात नहीं है कि कोविड सारा नुकसान ही नुकसान कर रहा है, कोविड मौका भी दे रहा है। तो अपनी आज 4 जुलाई है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ आप देख रहे होंगे। 4 जुलाई, अगर मैं 5 जुलाई से स्टार्ट करूँ, 5 जुलाई से 1 सितंबर तक नियरली 55 डेज आपके पास है। तो नियरली 55 डेज आपके पास हैं, तो जेई मेंस की आपको तैयारी करने के लिए वापस 55 डेज मिले हैं, रिवाइज करने के लिए वापस आपको 55 डेज मिले हैं। तो वापस अपनी शेड्यूलिंग करो, वापस अपनी शेड्यूलिंग करो। इस बार शेड्यूलिंग रिवर्स ऑर्डर में करना। मान लो पहले आपने जिस चैप्टर को पहले रखा था और जिस चैप्टर को लास्ट में रखा था, तो स्टार्टिंग वाले कुछ तो हो जाते हैं, बच्चे स्ट्रेटजी बनाते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते फॉलो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो अब जब स्ट्रेटजी बना रहे हो तो वापस ऐसा होने की संभावना भी है। तो यहाँ पे आपको अब जो ऑर्डर रखना है वो रिवर्स ऑर्डर में रखना है। ठीक। जिससे अपने मैक्सिमम क्या 100% चैप्टर्स अपने प्लानिंग से कवर हो जाए। अब उसमें हमें करना क्या है, उसमें हमें वापस 3 डेज के इस तरह पैकेट्स में डिवाइड कर लेना है। अब 3 डेज के पैकेट में रिवाइज करके 2 दिन तो हमें किसी एक चैप्टर को अच्छी तरह से उसकी शीट, उसकी डीपीपी, उसकी एक्सरसाइज 1, उसकी एक्सरसाइज 3, इन सब चीज़ों को हमें करना है। और एक दिन हमें रखना है मॉक टेस्ट का। एक दिन हमें किसका रखना है, मॉक टेस्ट का। एनटीए की वेबसाइट पे बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हैं।
बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हैं, मतलब बहुत सारे हैं। अगर कोई बच्चा उन्हें कर ले तो उसका बहुत ज़्यादा तैयारी वाला काम हो जाएगा। तो 55 डेज़ में अगर मैं 3 के हिसाब से सोचूं तो 17-18 के आसपास के टेस्ट आप वापस जेईई मेंस के दे सकते हो। ठीक बात। तो आप इस तरह से अपनी प्लानिंग करो जो बच्चे जेईई 2020 को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं दूसरे पार्ट बच्चों पे आता हूँ जो जेईई 2021 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेईई 2021 उनके मन में टारगेट है, लेकिन वो सोचते हैं कि भाई हमारा याला एग्ज़ाम जो है, हम जो 12th के साथ दे रहे हैं, उन्होंने तैयारी नहीं की होती है 12th में, याला एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, उसके बाद रिपीट का काम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, पहले अगर नॉर्मल वे में हम चलते तो अप्रैल में अगर नॉर्मल ईयर होता तो अप्रैल में आपका जेईई मेंस हो चुका होता और मई में आपका जेईई एडवांस हो चुका होता। एग्जाम के बाद आपकी पिक्चर क्लियर हो गई होती, या फिर रिजल्ट आने के बाद जून में आपकी सारी कहानी क्लियर हो गई होती कि भाई कब आपका क्या रैंक आई, क्या रिजल्ट आया, क्या नहीं आया, और अगले साल तैयारी करनी है नहीं करनी है, ये सारी बातें उस टाइम पिक्चर क्लियर हो गई होती। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है? आज का सिनेरियो ये है भाई 27 सितंबर को तो एग्ज़ाम ही हो रहा है जेईई एडवांस का, और एक महीने लगभग मान लो रिजल्ट आने में लग जाएंगे, और एक महीने 15-20 दिन वो काउंसलिंग में लग जाएंगे। तो इसका मतलब जो अपना सेशन स्टार्ट होने वाला है वो नवंबर के मिड में, उससे पहले स्टार्ट नहीं होने वाला। तो भैया इतना सारा टाइम अगर बर्बाद करोगे इसी इंतज़ार में कि मैं पहले ये सब देख लेता हूँ और फिर तैयारी शुरू करूँगा, तो अगले साल के लिए टाइम ही कम मिलेगा। तो आपको अभी फैसला करना है, जिन बच्चों ने 11th-12th में कहीं कोचिंग नहीं की है या कहीं तैयारी नहीं की है और सिर्फ इस बात का वेट कर रहे थे कि भाई मैं एग्ज़ाम के बाद अपनी तैयारी शुरू करूँगा, वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपना आज से ही भाई, आज सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, सभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो वो आज को एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और उससे अपनी तैयारी को आज से ही प्लान करके स्टार्ट करें, क्योंकि अगले वाला जो जेईई है भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि जनवरी 2021 वाला अटेम्प्ट हो सकता है जनवरी में ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई जनवरी वाला अटेम्प्ट जनवरी में ना हो तो वो भैया अगले साल भी सितंबर में होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वो एग्ज़ाम सितंबर में, अगर कोविड नहीं रहा तो वो एग्ज़ाम अप्रैल मई तक अपना होगा। और अगर हम नवंबर से स्टार्ट करेंगे, नवंबर के बाद स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास उसकी तैयारी के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। रिपीटर बैच के लिए, जो हमारे रिपीटर बैच होते हैं, जो ड्रॉपर बैच होते हैं, आफ्टर 12th जो प्रिपरेशन करते हैं, उनकी कोर्स की ड्यूरेशन नियरली 8 मंथ होती है। 8 मंथ में वो स्मूथली चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, सारा सिलेबस प्लानिंग के हिसाब से एक अच्छे पेस से, जिससे हमारा जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों निकले। उससे चलता है 8 महीने में। 8 महीने से कम होता है तो वो फास्ट हो जाता है थोड़ा। 8 महीने एक बिल्कुल आइडियल टाइम है रिपीटर बैच, ड्रॉपर बैच के लिए। तो जो बच्चे जिन्होंने 11th-12th में कहीं तैयारी नहीं की है, उन बच्चों को आज से ही अपनी जेईई 2021 की तैयारी के बारे में सोचना चाहिए, और एक फैसले के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तैयारी के साथ, एक नई विश्वास के साथ हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तो बच्चों, ये मेरा वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए है, जो जेईई 2020 भी दे रहे हैं और जो जेईई 2021 भी दे रहे हैं। आई प्रे फ्रॉम गॉड कि भाई जो बच्चे जेईई 2020 दे रहे हैं उनका ये एग्ज़ाम सितंबर में हो जाए, और उन बच्चों का जो इंतज़ार है वो और लंबा ना खिंचे। इस बात की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों का एग्ज़ाम इस बार जो डेट डिसाइड की गई है उसमें हो जाए। लेकिन हर परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं, हमें किसी परिस्थिति से कभी डरना नहीं है। जो भी परिस्थितियाँ आएंगी हम उसको फोड़कर आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।